प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। भारतीय राजनीतिक विचारकों के इस चिंतन परिप्रेक्ष्य में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने राजा राम मोहन राय के योगदान के बारे में चर्चा की। सिलेबस में दिए गए क्रम के अनुसार इस यूनिट में स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लेते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रवाद के परिचय को देने वाले प्रणेता, सर्वप्रथम इस तथ्य को भारत के सामने जनता को इस तरह से प्रस्तुत करना कि राष्ट्रवाद क्या है, हिंदुत्व क्या है, हमारे वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, धर्म ग्रंथ क्या क्या हमें ज्ञान देते हैं जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को। इन्होंने अपने प्रकांड विद्वता के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर भारत के समक्ष रखा। रामधारी सिंह दिनकर ने, प्रख्यात हिंदी के विद्वान हैं ये, इन्होंने अपनी विश्वविख्यात कृति संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है, जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामाजिक जो तेज है, पहल तिलक में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दिया, वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का जो आत्माभिमान स्वामी दयानंद में निखरा। सत्य ही रणारूढ़ हिंदुत्व में जैसे निर्भीक नेता स्वामी दयानंद हुए, वैसा और कोई नहीं। ये वक्तव्य रामधारी सिंह दिनकर का है। कहने का इनका तात्पर्य है कि राष्ट्रीयता की जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता हो तो सर्वप्रथम इसके बारे में जो विचार प्रस्तुत किए, उसकी व्याख्या की, उसका महत्व बताया, प्रत्यक्ष रूप से इसको बताने वाले तिलक थे। उसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में भारत का स्वाभिमान, आत्मस्वाभिमान जो स्वामी दयानंद में निखरा, दिखाई दिया, सत्य रूप से वह माना जाता है। हिंदुत्व जैसे निर्भीक नेता के रूप में स्वामी दयानंद के समान कोई और नहीं है। ये आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षण की बात कही इन्होंने। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये इनका वाक्यांश था। इनका एक उद्धरण है ये, जो सर्वाधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है। रोमा रोला ने दयानंद के बारे में लिखा है कि दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक थे, या नायक के समान थे, जिसने हरक्यूलिस की या उसके समान शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत स्वरूप दूसरा नहीं जन्मा है। यानी शंकराचार्य के बाद इनका ही नाम आता है। जहाँ बात हिंदुत्व की हो,
जहाँ पर राष्ट्र शक्ति की बात हो, अंधविश्वासों पर प्रहार करने की बात हो। 1860 में मथुरा में ये गुरु ब्रजानंद के संपर्क में आए। देशभक्ति व राष्ट्र प्रेम के संदेश के रूप में ये प्रमुख जाने जाते हैं। गुरु ने उपदेश दिया इन्हें, गुरु ब्रजानंद जी ने, कि देश का उपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। ये इनके गुरु ने इस तरह का इनको उपदेश दिया या इनको यह ज्ञान दिया। अब हम देखते हैं इनकी जो कृतियां हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि इनकी प्रमुख रूप से दो ही कृतियां लिपि के रूप में, दस्तावेज के रूप में उपलब्ध हैं। सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ये दो ग्रंथ इनके प्रमुख रूप से मिलते हैं। फिर भी अन्य पुस्तकों में देखने पर ऐसा आभास होता है, इस तरह का उसमें वर्णन मिलता है कि कुछ ग्रंथों की रचना भी इन्होंने छुटपुट तरीके से की, जिसमें संस्कार विधि है, आर्य विनयम है, तीसरा व्यवहार भानु है, चौथा संस्कृत वाक्य प्रविधि है, पांचवा काशी शास्त्रार्थ है, छठवां सत्य धर्म पर विचार इससे संबंधित है, और सातवां है वेदांग प्रकाश। तो ये जो इनके अन्य ग्रंथ हैं या इनकी द्वारा की गई जो टीका है, इनके द्वारा रचे गए इस तरह के ये दस्तावेज हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब इनके इस लेखन कर्तृत्व के उपरांत हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के बारे में इनके किस तरह के विचार थे। क्योंकि राष्ट्रवादी जब वैचारिक पृष्ठभूमि की ओर हम जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है, जिसमें दयानंद सरस्वती को हम सम्मिलित करते हैं। हिंदू पुनः उत्थान के समर्थक, पहला बिंदु है हिंदुत्व के पुनरुत्थान के प्रबल समर्थक। किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते थे संकट में पड़ जाएगी। अर्थात विदेशी पंथ को अपनाने के बजाय अपनी राष्ट्रीय भावना को पल्लवित करना, पोषित करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने समझा। फिर उन्होंने बताया, मुल्लाओं पादरियों ने पहली बार ये अनुभव किया कि उनके विश्वास के बिना किसी भी संकोच से आलोचना हो सकती है। हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। इस तरह के इनके द्वारा ये वक्तव्य दिए गए। फिर दूसरा है विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपराओं के विरुद्ध संघर्ष। इन्होंने परंपराओं को, अंधविश्वासों को सारहीन माना, विवेक शून्य माना कि ये जो कार्य किए जाते हैं इनसे संबंधित ये विवेकहीन कार्य की श्रेणी में आते हैं, विवेक शून्यता की ओर ले जाते हैं। तो विवेक जहाँ है वहाँ एक अच्छाई और बुराई का निष्कर्ष निकालने का तत्व आता है, और जहाँ विवेक है वहाँ अच्छा है, सर्वोत्तम है, सर्वमान्य है, इस तरह का तथ्य देखने को मिलता है। फिर है व्यक्तिगत व सामाजिक चरित्र निर्माण की बात इन्होंने भी कही। व्यक्तिगत व सामाजिक चरित्र के निर्माण में भारत के इन्होंने पतन के कारण भी गिनाए, जैसे कि परस्पर फूट की स्थिति को देखा जा सकता था तत्कालीन समय में, असत्य तथा अन्य बुरी बातें, वेदाध्ययन की अवहेलना कि वेदों के अध्ययन की हम बुराई करें, उनका विरोध करें, उनका अपमान करें, अवहेलना करें। तो ये सारे कारण सामाजिक जैसे जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें हमें श्रेष्ठ रहने के लिए अपने आप को ज्ञानवान बनाना होगा, सार्वजनिक हित की भावना को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरह से बताया उन्होंने कि कई कारणों से भारत की पतन की बात आई,
और इन कारणों के निवारण के लिए उन्होंने जन जागरण किया और ज्ञानवान भारत की बात कही। चौथा है निर्भीकता व कर्तव्य पालन का संदेश। जीवन में निर्भीकता एवं स्वयं के द्वारा जो किए गए कर्तव्य पालन हैं उनको अपने मनोयोग से एवं अपने यथार्थवादी चरित्र के द्वारा, न कि किसी आदर्शवादी आवरण में आवृत होकर के हमें उनका संपादन करना चाहिए। निर्भयता वहाँ होती है जहाँ पर हम अपने आप में सत्य पर आधारित आचरण करते हैं। तो ये सारी बातें इनके राष्ट्रवादी विचारों को वर्णित करती हैं। फिर है देश की स्वतंत्रता के हित में प्रेम भाव। दयानंद भारत को आर्यावर्त भारत कहते थे। ये पारसमणि का देश एवं स्वर्ण भूमि के रूप में भी भारत को उपमा देते थे। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा था उन्होंने कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों न हो, फिर भी अच्छा है। यानी स्वदेशी की जो भावना है वो देश में उन्नत होनी चाहिए। विदेशी राज कितना भी हमारे लिए लाभकारी साबित हो रहा हो, लेकिन वह फिर भी अच्छा नहीं है। देसी भाषाओं को बढ़ाना, पुनर्बलन देना। वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे, हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। हिंदी को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाने का भी इन्होंने कार्य किया। स्वदेशी, फिर है स्वदेशी प्रयोग पर बल। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराज्य, खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं देसी निर्मित मोटा कपड़ा पहनते थे। स्वामी जी स्वराज्य के संदेश वाहक बन गए थे। भारत की निर्धनता दूर करने के हित में उन्होंने खादी उद्योग को आगे बढ़ाने के प्रयास करवाए। वस्त्रों के उपयोग पर विशेष जोर दिया, जिससे कि विश्व में अपने भारत के जो संपन्नता के प्रतीक हैं वह आचरण में आ सकें एवं प्रयोग में उनको हम विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। फिर दलितों के उद्धार के बारे में, जाति पाति को मिटाने के लिए घोर इस तरह का उन्होंने अपना कार्य निष्पादन दिया। इसमें वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर प्रहार किया, छुआछूत की भावना को निषेध माना, दलित वर्ग के अपमान को संज्ञान में लिया, शूद्र व स्त्री जाति को वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत व नीति संगत दोनों ही नहीं हैं। यानी इन्हें यह अधिकार होना चाहिए स्त्री को एवं शूद्रों को वे वेदों के अध्ययन को कर सकें। जाति जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध उनका प्रमुख आंदोलन इस मामले में अत्यंत उद्देश्यपरक था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इनके द्वारा की गई, बल्कि यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी। फिर भी हजारों कार्यकर्ता इससे प्रभावित हुए एवं इसके वे सिरोधार करने वाले बने। लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा आदि इनके इन विचारों प्रभावों से अत्यंत अपने आप को प्रभाव में लेते रहे। भारतीय राष्ट्रवाद के योगदान में उनकी जो कार्य क्षमता है वह आज भी सराहनीय है, अविस्मरणीय है। तो इस तरह से इनके राष्ट्रवादी विचारों को हम स्पष्ट करने के उपरांत अब अगले हम व्याख्यान में इनके सामाजिक विचार एवं इनके द्वारा दिए गए जो धार्मिक विचार हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।